हेलो एवरीवन, दिस शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रोल और फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, वित्तीय मध्यस्थों की भूमिका और कार्य। दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम रोल बात करते हैं कि क्या रोल रहता है। तो जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होती है, वित्तीय मध्यस्थ होती है, दो पार्टी को एक साथ लेके आती है। ठीक है, जिसमें क्या हम बोलेंगे, दो पार्टी में क्या, एक बायर होगा, एक सेलर होगा। तो एक सेंट्रल जो है प्लेटफॉर्म दोनों के लिए लाया जाता है, दोनों ही पक्षों के लिए, दोनों ही पार्टीज़ के लिए, ताकि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी है, ठीक है, जो उनके बीच में वित्तीय लेन देन होना है, वो ईजिली और जल्दी हो सके। तो इससे क्या होता है, एक तो कॉस्ट सेव होती है और एफिशिएंसी आती है, दक्षता आती है। ठीक है, एक तो लागत कम लग रही है और सही तरीके से जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है, सही तरीके से जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उनके बीच में। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज जो भी इंडस्ट्री इन वित्तीय मध्यस्थ के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो वो जो इंटरमीडिएरीज है, वित्तीय जो मध्यस्थ है, वो सर्विस प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। काफ़ी सारी सर्विसेज जो है, सेवाएं जो है प्रदान करती हैं। जैसे कमर्शियल बैंक है, वो अपने क्लाइंट्स के मनी को मैनेज करता है, भाई आपकी मनी को जो आप डिपॉजिट कर रहे हो उसको सेव करके रखता है। और भी जो अदर सर्विसेज हैं, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड, पेमेंट सर्विसेज से रिलेटेड, वो आपको प्रोवाइड करता है। और एक उसी जगह हम प्राइवेट क्रेडिट कंपनी देखें, वो सिर्फ आपको लोन देती है, ठीक है, उधार देती है मनी, ठीक है, आपके अकाउंट और कैश को मैनेज नहीं करती। सबका अपना अलग अलग है, लेकिन आपको फाइनेंशियल जो सर्विसेज है, ठीक है, वो प्रोवाइड करती हैं। और जो कंपनी ऑफर करती है पेंशन फंड, वो रिसीव करती है मनी, जो भी कस्टमर है अपने, ठीक है, जो कंपनी योगदान देने वाले ग्राहकों से धन प्राप्त करती है। कुछ को वो इन्वेस्ट करती है, कुछ को इससे वो अपनी कॉस्ट है उनको कवर करती है, और कुछ से वो जो करंट पेंशनर है उनको उससे पेड आउट करती है, ठीक है, भुगतान करती है। अब आते हैं हम इनके फंक्शंस की। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लेना, ठीक है, मैं लिखना भूल गई, तो हेडिंग लिख लेना आप लोग। सबसे पहला काम क्या है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज का, वो कलेक्ट करती है सेविंग इंडिविजुअल से, और ताकि जो वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो सके। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, हमारे पास पैसा है, हमने डिपॉजिट कराया कस्टमर, ठीक है, अब हम डायरेक्ट तो किसी को लोन नहीं दे रहे, बैंक हमारे डिपॉजिट को ही आगे जो है मार्केट में लोन देता है। भाई जो उसके पास कस्टमर आते हैं लोन देने, भाई बैंक के पास भी तो अपना पैसा नहीं है, जो कस्टमर डिपॉजिट कराते हैं उन्हीं से जो है बैंक आगे लोन क्रिएट करता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज जो है भाई ईजिली एक यहाँ पे कन्वर्जन है कि आसानी से वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है असेट को। भाई जो भी आपके पास संपत्ति है उसको नकदी में कन्वर्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस होती है ट्रांजैक्शन की। यहाँ पे रिस्क नहीं होता। भाई आप जो है यहाँ पे वित्तीय मध्यस्थ विभिन्न निवेशों में जोखिम को एकत्र करके वितरित कर देते हैं, ठीक है, भाई अलग अलग है तो वो अलग अलग उसको डिफरेंट कर देते हैं, अलग अलग। भाई सभी जगह भाई रिस्क तो इन्वॉल्व है ही, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पे उनको अलग अलग उसमें विभिन्न निवेशों में जोखिम को एकत्र कर देते हैं वो। और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट रिस्क रहता है वो यहाँ पे कम हो जाता है। संस्था चूक के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता का आंकलन करती है कि भाई किस तरीके से, भाई कितना किसको ऋण देना है, उसी हिसाब से जो है ऋण दिया जाता है। कोई किसी को भी ऐसे नहीं, कोई लोन लेने आया तो इसे ऐसे ही तुरंत, सब चीज़ की जांच पड़ताल की जाती है, तब जाके उसको जो बोरोवर है उसको लोन दिया जाता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज भाई पेमेंट प्रोसेस को फास्टर भी बनाती है और स्मूदर भी बनाती है, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइस भी देती है अपने क्लाइंट्स को कि भाई आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे आपको जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। और ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म्स लोन, सभी चीज़ जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है इनके थ्रू। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।